बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है अपने आप पर यकीन करने के 18 तरीक़े, 18 वेज टू बिलीव इन योर सेल्फ। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स और फिर इसका ओवरव्यू। कायनात की हर चीज़ आपके अंदर है। एवरीथिंग एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ विद इन यू। हर दिन एक नया मौका होता है। एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर आपको एहसास हो कि वो कितने ही कम करते हैं तो आप इस बात की फ़िक्र नहीं करेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। You wouldn't worry so much about what others think of you if you realized how much seldom they do. खुद को ऐसी दुनिया में रहना जो मुसलसल आपको कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है, सबसे बड़ी कामयाबी है। To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. अपने आप पर एतमाद करने का तरीक़ा जानने की तरफ एक और अहम कदम ये है कि आपके फ़ैसलों को आगे बढ़ाया जाए। हम सब कुछ 6 इंसानी ज़रूरियात, जिनमें यकीन, अहमियत, तनव्वु, मोहब्बत, तरक्की और शराकत है। अगर आप हौसला शिकनी महसूस कर रहे हैं तो कभी कभी आपको बस अपनी जहनीत को दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको नाकामी के बारे में अपना नुक्ता नज़र बदलना होगा। एतमाद बढ़ाने का एक गहरा तरीक़ा अपनी अंदरूनी ताकत से जुड़ना है। हम सब के अंदर ताकत है, लेकिन जब हम एहसास से कमतरी का शिकार हों तो यह याद रखना मुश्किल हो सकता है कि वो मौजूद है। अपने ज़ाती पावर पोज को तैयार करने और मजबूत मरकूज़ से दोबारा जोड़ने के लिए गहरी सांस लेने पर भी गौर किया करें। मस्बत तसव्वुर एतमाद पैदा करने के तरीक़े को समझने के रास्ते पर चलने का एक ताकतवर ज़रिया है। जब आप किसी चीज़ का बार बार तसव्वुर करते हैं तो आपका जहन ये मानना शुरू कर देता है कि जो हो चुका है। जब आखिरकार सूरत हाल पैदा होती है, आप वो पेशकश कर रहे हैं, किसी साथी कारकुन से इजाफे के लिए कह रहे हैं या उसका सामना कर रहे हैं, आपका दिमाग सोचता है मुझे ये मिल गया। ये एतमाद है। काम पर एक मखसूस सूरत हाल का तसव्वुर करें, अपने आप को कामयाब होने के बारे में सोचें और नाकामी के किसी भी ख्यालात को कम करने की पूरी कोशिश करें। याद रखें कि आपको वही मिलता है जिस पर आप फोकस करते हैं। अपने आप पर यकीन करने का तरीक़ा सीखना एक चढ़ाई के रास्ते पर से किसी के रास्ते पर अपने आप पर यकीन करने का तरीक़ा सीखना एक चढ़ाई के रास्ते पर सेट किसी दौड़ के मुतरादिफ है। आपको सफ़र के लिए ईंधन की ज़रूरत होगी। ख़ुद एतमादी को फ़रोग़ देने के लिए अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लें जो आपकी हौसला अफजाई और मदद करते हैं। कशिश का कानून सिर्फ इस बारे में नहीं कि आप किसी के साथ वाबस्ता हैं, ये उस बारे में भी है कि अपने आप दिमाग को कैसे पालते हैं। आप रोज़ाना किस बुनियाद पर क्या पढ़ते हैं और देखते हैं। कल क्या होने वाला है या कल क्या हुआ, इसकी फ़िक्र किए बगैर आपके पास अभी जो कुछ है उसकी तारीफ़ करना सीखें। अपने दिमाग को आज़ाद करें और आप यहाँ रहें और एतमाद को आगे बढ़ाएं। क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके आसपास के हर फर्द को खुद पर एतमाद यकीन है, इम्कानात हैं, वो भी आपकी तरह शुकुक शुबात रखते हैं, तो वो राज क्या है जिसके बारे में उन्होंने पुरएतमाद होने के बारे में दरियाफ्त किया है। वो जानते हैं कि एतमाद ऐसी चीज़ नहीं जो आपके पास है, वो चीज़ है जिससे आप तख्लीक खुद करते हैं। पुरएतमाद होना यकीन के एहसास से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जो कुछ भी करने के लिए अपना जहन बनाते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। एतमाद अंदर से आता है।
اور آپ کسی بھی وقت اپنے آپ پر یقین کرنے کے طریقے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعتماد پیدا کرنے کا طریقہ سیکھنا آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ ہر ایک کے برے دن یا لمحات ہوتے ہیں جو انہیں پریشان کرتے ہیں۔ پر اعتماد ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ ہر وقت اپنے آپ پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اعتماد پیدا کرنا یہ سب کچھ جاننا نہیں ہے، یہ اس بات پر بھروسہ کرنے کے بارے میں ہے کہ کسی خاص صورتحال میں کچھ بھی ہو آپ اسے سنبھال سکیں گے اور نتائج سے سیکھیں گے۔ اعتماد کیوں ضروری ہے؟ پر اعتماد رہنے کا طریقہ سیکھنا آپ کی زندگی کے ہر حصے میں اہم ہے، لیکن کچھ ایسی مثالیں ہیں جہاں یہ بہت اہم ہے، خاص طور پر ایسے موقعوں پر جب آپ ہار ماننے کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ لیڈر ہیں اور ایسی پوزیشن میں ہیں جس کے قائل اور قابل اعتماد ہونا ضروری ہے، تو پر اعتماد ہونا غیر گفت شنید ہے۔ کوئی بھی ایسے رہنما کی پیروی نہیں کرے گا جو اپنے بارے میں غیر یقینی دکھائی دیتا ہے۔ اعتماد کا فقدان آپ کی جیتنے والی ٹیم کو اکٹھا کرنے اور آپ کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے رہنمائی کرنے کی آپ کی صلاحیت کو سنجیدگی سے متاثر کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ان میں کیا میسج دیا گیا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ When you believe in yourself, you believe in possibility. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.